हम भगवान को और गुरु को स्मरण करते हुए सबसे पहले समझेंगे दोनों कानों से पीने के लिए अमृत के समान क्या जाना जाता है। तो कहा सदुपदेश। इन दोनों कानों को अंजुलि बनाइएगा। जैसे आप पहले अंजुलि से पानी पीते थे ना, उसी तरह से दोनों कानों को अंजुलि बना करके और गुरु का उपदेश रूपी अमृत का पान करिएगा। कहा है कान की सार्थकता किसमें है? यदि कर्ण की सार्थकता है तो सद उपदेश सुनने में है, गुरु की वाणी सुनने में है। इसलिए दोनों कानों को आप अंजुलि बना करके जो गुरु की अमृतवाणी खिल रही है उसका पान करिएगा। जीवन में इसी में कल्याण होने वाला है। गुरु का उपदेश, सदुपदेश, सत माने होता है सच्चा, सदुपदेश माने कल्याणकारी, मोक्ष मार्ग को देने वाला। सत का अर्थ वर्तमान और भूत और भविष्य सबको सुंदर बनाने की जिसमें क्षमता हो उसका नाम सत होता है। ऐसे उपदेश को सुनिएगा। बाकी को सुनो या ना सुनो, लेकिन गुरु का उपदेश अवश्य सुनो। मैं कहता हूँ जब मैं किसी के गांव में रहूँ, हालांकि यहाँ पर दुकानदार नहीं है, फिर भी मैं कहता हूँ जहाँ पर दुकान पर जाते लोग सुबह से, आपकी दुकान समझो, ऑफिस भी आपकी दुकान समझो, तो मैं कहता हूँ आप 1 घंटे यहाँ आकर के 2 कान खोलो, बाकी 23 घंटे दुकान खोलो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कम से कम 2 कान 1 घंटे अवश्य खोलो। और आपके कान खुल गए तो दिमाग खुल जाएगा, और दिमाग खुल गया तो जीवन का फूल खिल जाएगा, आपका जीवन फूल जैसा खिल जाएगा। इसलिए सबसे पहले कर्तव्य होता है गृहस्थ का धर्मोपदेश सुनना। जब साबकाचार ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा था तो उसमें लिखा था, साबकाचार संग्रह ग्रंथ में, कि सावक किसे कहते हैं। तो बहुत सारी परिभाषाएं थी, उसमें एक परिभाषा जो यहाँ पर प्रासंगिक है उसको रख रहा हूँ। शायद आपने कभी सुनी हो, नहीं सुनी हो। यदि सुनी हो तो दोबारा सुन लेना, नहीं सुनी हो तो पहली बार सुन लेना। उसमें लिखा हुआ था कि जो गुरु के मुख से धर्म की बात सुने सो सावक है। स्वाध्याय करने को सावक नहीं कहा था, दूसरे और किसी से सुनने को सावकत्व नहीं कहा था, लेकिन यदि बेतराग गुरु के मुख से कोई धर्म की बात सुनता है निश्चित वह सावक ही हो सकता है, सावक ही है। गुरु के मुख से सुनना परम आवश्यक है। आज व्यक्ति गुरु के बिना सुन रहे हैं और सुना भी रहे हैं, उन्हें क्या सावक कहा जाए? जो बेतरागी गुरु के बिना स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन करते हैं, सुनते सुनाते हैं, उन्हें सावक तो कहा नहीं। इस परिभाषा के अनुसार तो वही सावक है जो बेतरागी गुरु के मुख से धर्म की बात सुनता है। अब आप देख लेना किन के मुख से क्या सुनते हो। कुछ लोग कहते हैं हमें जहाँ अच्छा लगता वहाँ सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उसे सावक नहीं कहा। सावक श्रद्धावान भी होता है, विवेकवान भी होता है और क्रियावान भी होता है। वह श्रद्धा रखता है तो बेतरागता पर श्रद्धा रखता है, देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखता है। और श्रद्धावान जो श्रावक होता है वो बेतरागी के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करता, गुरु के रूप में स्वीकार नहीं करता। पर उपदेश सुनने की बात तो अलग ही है। इसलिए जो श्रद्धावान है उसका विवेक भी है, विवेकवान है, किससे हमें सुनना किससे नहीं सुनना। क्रियावान भी है, सुनने के बाद अपने जीवन में अमल में भी लाता है। तो यहाँ पर कहा दोनों कान खोल लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? दोनों कान खोल लीजिएगा अच्छी तरह से, और इस अमृत का पान कीजिएगा। क्योंकि गुरु की वाणी को अमृत की उपमा दी गई है। जिन वाणी को किसकी उपमा दी गई? अमृत की।
जैसे अमृत को पीने वाले जीव संतुष्ट रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, अपनी पूर्ण आयु को भोगते हैं। कौन? देवतागण। इसी प्रकार जो जिनवाणी का पान करते हैं वो भी स्वस्थ रहते हैं और अंत में समाधि मरण करके अपना कल्याण कर लेते हैं। इसलिए हमेशा सदुपदेश सुनते रहना चाहिए। जहाँ मिल जाए, जैसे मिल जाए वैसे इकट्ठे करते रहना चाहिए। आपने मधुमक्खी को देखा होगा। मधुमक्खी जाती है, पुष्पों से परागकण ग्रहण करती है और आकर के छत्ते में इकट्ठा करते जाती है ना। कितना हो जाता है उसका इकट्ठा? बहुत हो जाता है। जैसे मधुमक्खियाँ फूल के परागकण को ग्रहण करते करते बहुत बड़ा छत्ता बना लेती हैं। जैसे एक व्यक्ति एक एक रुपया जोड़ते जोड़ते हजारों लाख रुपए इकट्ठा कर लेता है, जैसे एक व्यक्ति खेत में एक एक बीज डालते हुए बहुत बड़ा अनाज पैदा कर लेता है, जैसे बैंक में थोड़ा सा पैसा डाला, ब्याज बढ़ते बढ़ते कालांतर बहुत बड़ा हो जाता है, वैसे ही गुरु के उपदेश को सुनते सुनते इकट्ठे करते जाना चाहिए। एक दिन बहुत बड़ा ग्रंथ बन जाता है, जीवन में बहुत बड़ा संबल प्रदान करने वाला होता है। कण कण से तिजोरी भरती है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे एक एक वचन से बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। इसलिए सागर बूंद समाए, समझ रहे ना? एक एक बूंद अपने आप में सागर बन जाती है। तो गुरु के उपदेशों को हमेशा जैसे बने वैसे जहाँ मिले वहाँ हमें हमेशा सुनते रहना चाहिए, जिससे हमारा कल्याण हो सके। अब हमें क्या सुनना चाहिए और सदुपदेश किसे कहें? तो सुनो, जिसमें हमारा कल्याण हो, आत्म शांति प्राप्त हो, उसका नाम ही उपदेश है। तो वही पढ़ो, वही सुनो, वही करो जिसके उपसंहार में आत्म शांति प्राप्त होती हो और हमारी कषाएं कम होती हों, हमारे जीवन से पाप छटता हो। उसी को पढ़ो, उसी को सुनो और वही क्रिया करो, जीवन सार्थक हो जाए। जीवन को सार्थक बनाने का ये सूत्र है। वही सुनना है, वही पढ़ना है, वही करना है, जिससे हमारी कषाय शमित हो, जिससे पाप हमारे दूर हों, जिससे आत्मा में शांति की प्राप्ति हो, जिससे हमारा मन शांत हो, आकुल व्याकुल परिणाम न हो। ऐसे चीज़ को ही पढ़िएगा, ऐसे चीज़ को ही सुनिएगा। अभी जो वर्तमान में आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उससे आत्म ध्यान हो रहा होगा आपका, क्योंकि आप राज कथा सुन रहे हैं, आप युद्ध देख रहे हैं, सुन रहे हैं आप लोग की नहीं। उससे कौन से परिणाम होंगे? आत्म ध्यान होंगे। नहीं, गुरु की बात सुनो, गुरु की वाणी सुनो, जिससे कल्याण हो सके। समझ आ रहा है आपको? अब क्या करूं? आपके लिए नहीं बोल रहा हूं। यदि आपको ऐसा लगे कि हाँ हम लोगों के लिए बोल रहे हैं, तो अब इस कहानी को अच्छे से सुन लीजिएगा, ठीक है? एक गधा था। कौन था? गधा था। हमारे दृष्टांत में गधा जरूर आता है। प्रवचन में नहीं कह रहा हूँ, दृष्टांत में कह रहा हूँ। आप ताली क्यों हो जा रहे हैं? एक गधा था, उसको पानी पीना था। हमारे ज़माने की बात है। उस समय क्यों, हमारा ज़माना अनादिकाल से है। हाँ, अभी से नहीं है हुए। कहाँ से हूँ? मेरी आत्मा अनादिकाल से चली आ रही है, पर्याय की दृष्टि से नहीं, अनादिकाल से। उस समय क्या होता था? कुएं के अंदर रेहट लगी रहती थी। रेहट, घड़ियाँ बढ़ती थीं और ऊपर आती थीं, लेकिन उसमें क्या होता था? एक मशीन लगी रहती थी, जिसको चलाने से वो आवाज़ भी करता था। रेहट की घड़ी चलती जब आवाज़ आती थी, और एक पानी ऊपर भी आता था। एक गधे को पानी पीना था। वो एक गधा कहता है, भाई ये आवाज़ बंद करो। उसने कहा, भैया मैं आवाज़ बंद कर दूंगा ना तो पानी नहीं आएगा, तो पानी नहीं मिलेगा। उसने कहा, पानी मिले या ना मिले, मेरी प्यास बुझे या ना बुझे, पर मैं ये आवाज़ नहीं सुनूंगा। बताओ उसका क्या हुआ होगा? प्यासा ही लौट गया होगा। बस ऐसे ही संसारी प्राणी की दशा है।
आत्मकल्याण तो करना है, पर गुरु की वाणी नहीं सुनना, वो आवाज़ नहीं सुनना मुझे। जैसे गधे को आवाज़ नहीं सुनना थी और प्यास बुझाना थी, पर वो प्यासा ही लौट गया। वैसे जिसे आत्मकल्याण की प्यास जगी है, यदि गुरु की वाणी नहीं सुनेगा तो वो भी गधे की भांति प्यासा ही लौट जाएगा। जिसके लिए पानी पीना है, प्यास बुझाना है, उससे उस रेहट की आवाज़ को भी सुनना होगा। ऐसे जिसे संसार की तपन को दूर करना है, आत्मा में शांति प्राप्त करना है, कल्याण करना है, उस जीव को गुरु की वाणी अवश्य सुनना होगी। गुरु की वाणी सुने बिना कभी किसी का कल्याण नहीं होता। महाराज ऐसे कैसे? हाँ, लिखा हुआ है ग्रंथों में, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, जिसने अनादि काल से आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, मिथ्यात्व में पड़ा रहा। वो ऐसे जीव को जब भी सम्यक दर्शन प्राप्त होगा तो देशना लब्धि पूर्वक ही होगा, और देशना गुरु के मुख से होती है। इसलिए कहते गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं, इसलिए गुरु का उपदेश सुने बिना मोक्ष मार्ग में प्रवेश ही नहीं। इसलिए अनिवार्य है गुरु की बात सुनना, इसलिए अनिवार्य है सदुपदेश सुनना, क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि को जब भी पहली बार सम्यक दर्शन होगा तब देशना लब्धि पूर्वक ही होगा। हाँ, जिस जीव ने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, सम्यक दर्शन उसका छूट गया, फिर वह कहीं भी जाएगा तो अन्य निमित्तों से उससे, धर्म श्रवण के बिना भी उससे, जैसे नरकों में वेदना जन्य सम्यक दर्शन हो सकता है, जाति स्मरण से सम्यक दर्शन हो सकता है, समझ आना ना, भोगभूमि में हो सकता है, कर्मभूमि में हो सकता है, देव पर्याय में हो सकता है, देवरद्धि दर्शन देख करके सम्यक दर्शन हो सकता है, दूसरे देवों की विभूति देख करके, पंचकणक प्रतिष्ठा देख करके सम्यक दर्शन हो सकता है। लेकिन पहली बार जब होगा तब कैसा होगा? देशना लब्धि पूर्वक ही होगा। बाद में हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहली बार तो जिनबिंब के दर्शन से हो सकता है, लेकिन कब? एक बार होके छूट गया तब। लेकिन जिनबिंब में दर्शन से सम्यक दर्शन नहीं होगा यदि अनादि मिथ्या दृष्टि है तो उनकी वाणी सुन करके होगा। अब आप कौन से हैं क्या पता, हम कौन से हैं पता नहीं। इसलिए सबसे पहला कर्तव्य है आत्मार्थी के लिए गुरु के मुख से जिनवाणी अवश्य सुनना चाहिए। यदि सम्यक दर्शन चाहते हो, आत्मकल्याण करना चाहते हो, मोक्ष मार्ग पर बढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहले गुरु की बात को सुनने की आवश्यकता है। क्या लाभ होता है महाराज गुरु की वाणी सुनने से? तो गुरु की वाणी सुनने से लाभ होता है, हमें ये ज्ञान हो जाता है कि हमें स्वयं के लिए स्वयं कुछ करना चाहिए। गुरु की वाणी सुनकर के ये ज्ञान हो जाता है कि हमें स्वयं के लिए अब स्वयं कुछ करना चाहिए, अर्थात पर में भटकते भटकते अनादिकाल हो गया, अब आत्मा का कल्याण भी करना चाहिए। अपनी कषायों को छोड़ना चाहिए, पापों को छोड़ना चाहिए, आत्म परिणामों को विशुद्ध बनाना चाहिए। परिवार में रहते हुए भी वैराग्य को धारण कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें गुरु की वाणी सुनने से ज्ञात होता है। इसलिए गुरु का उपदेश बहुत जरूरी है अपने जीवन में। अब सुनिएगा, बहुत बड़े 3 फायदे आपको बता रहा हूँ। ये फायदे आपको कोई नहीं बताएगा, ये टिप्स आपको कोई नहीं देगा, मैं दे रहा हूँ। गुरु के उपदेश सुनने के 3 फायदे। पहला, मन में फायदा होता है, अर्थात मन पवित्र हो जाता है। दूसरा, प्रसन्नता आ जाती है, जीवन में प्रसन्नता, जीवन प्रसन्नता से भर जाता है। चौथा, हर कार्य करने में स्थिरता आ जाती है, जिससे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। मन की पवित्रता, जीवन में प्रसन्नता, हर कार्य में स्थिरता, फिर जहाँ जाओ वहाँ सफलता। सफलता यह है गुरु वाणी का जादू। गुरु की वाणी सुनकर के इतना अधिक हमारे लिए प्राप्त हो जाता है। और ध्यान रखो, जिसका मन पवित्र हो गया, काम हो गया। तन
स्वच्छ होता है गंगा के पानी से, तन स्वस्थ होता है गंगा के पानी से, और मन पवित्र होता है गुरु विद्यासागर की वाणी से। यदि मन को पवित्र करना चाहते हो तो गुरु की वाणी सुनने का प्रयास करो। मन के विकार छट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। गुरु की वाणी सुनने से अपने आप जो मन में विकार पल रहे हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं मन की पवित्रता चाहते हो तो ये करो। समझ गए? वाणी तो गंगा है बीते रागवानी। क्या? आगे मुझे भी इतना ही याद आ रहा है। अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। हाँ, वाणी तो गंगा है बीते रागवानी। यही है, दुनिया की गंगा में नहाने से पवित्र नहीं हो गई। भीतरागता की वाणी में स्नान कर लो, आज ही पवित्र हो जाओगे। ये वाणी रूपी गंगा है, जनवाणी रूपी गंगा है। इसमें स्नान करने से लोग पवित्र हो जाते हैं। महाराज, लोक में तो प्रचलित है, वाराणसी जाओ, वहाँ यहाँ जाओ, उस गंगा में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। भागीरथी गंगा सुना आप लोगों ने ऐसा? वो कहाँ से प्रारंभ हुई भागीरथी गंगा? आपको मालूम है? जैन दर्शन से ही निकली हुई है। कैसे निकली है तो सुन लो। सगर चक्रवर्ती हुए हैं। कौन से चक्रवर्ती हुए हैं? सगर चक्रवर्ती हुए हैं। भरत के बाद कौन हुए? सगर चक्रवर्ती। उनके दो पुत्र थे, एक का नाम था गंगा और दूसरे का नाम था भागीरथ। ये दो पुत्र थे। दोनों पुत्रों को वैराग हुआ। वो गंगा नदी के किनारे गए, उन्होंने स्नान किया। स्नान करने के बाद दोनों ने दीक्षा धारण की। दीक्षा धारण करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। उनके सारे पाप धुल गए। तब से गंगा भागीरथी पवित्र हो गई। तो स्नान करने से कर्म क्षय नहीं हुए उनके, गंगा के और भागीरथ के। उनके कर्म क्षय कैसे हुए? दीक्षा धारण करने से, 5 पापों का त्याग करने से। पर लोगों की मान्यता क्या बन गई कि भागीरथी गंगा में स्नान कर लो, सारे पाप धुल जाएंगे। समझ गए ना? ये आती चीज़ें कहाँ से हैं? मूल चीज़ लोग भूल जाते हैं। मूल चीज़ यहाँ से आई है। वो दोनों के दोनों पुत्र जो थे सगर चक्रवर्ती की, गंगा और भागीरथी, इन दोनों ने वहाँ स्नान किया और वहाँ पर दीक्षा धारण की गंगा नदी के किनारे, और अपने सारे पाप धो करके कल्याण कर गए। लेकिन जिन वाणी रूपी गंगा में आवाहन किया, बाहर का तो स्नान कर लिया, लेकिन अंदर कौन सा? जिनेंद्र भगवान की वाणी अर्थात 5 महाव्रत धारण किए, सभी परिग्रह का त्याग किया, 5 पापों का त्याग किया, केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति का लाभ प्राप्त कर लिया। मूल समझो कहाँ से आया ये? गंगा भागीरथी से पवित्रता होती है, अर्थात इन केवल ज्ञानी के प्रवचन सुनने से हमारा कल्याण होता है, पाप धुल जाते हैं। समझ गए आप लोग कि नहीं समझ गए? इसलिए लोग क्या करते हैं? गंगा को पवित्र मान करके स्नान करते हैं। लेकिन दूसरा प्रश्न उठता है कि गंगा के स्नान करने से हमारा मन पवित्र होता है क्या? पाप धुलते हैं क्या? यदि ऐसा होता तो मछली तो उसी में रहती है, वो पवित्र हो जाती, मगरमच्छ, पर ऐसा नहीं है। मछुआरे नहीं, मात्र स्नान करने से पवित्र नहीं होते। ये बाहर का पानी का स्नान नहीं, उनकी वाणी से स्नान करो, भगवान की वाणी का पान करो, तभी कल्याण होगा। इसके पहले कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए गंगा में स्नान करने का अर्थ है, भागीरथी में स्नान करने का अर्थ है, केवल ज्ञानी की वाणी में, दिव्य देशना में स्नान करो रोज अच्छी तरह से। जैसे आपका शरीर है, आपका कपड़ा है, ये साबुन और पानी से साफ हो जाता है। जैसे शरीर और वस्त्र को साफ करने के लिए साबुन और पानी की आवश्यकता होती है,
वैसे हमारे मन और आत्मा की गंदगी को दूर करने के लिए, पवित्र बनाने के लिए जिनवाणी और साधु संगत की आवश्यकता पड़ती है। जिनवाणी और साधु की संगति वो साबुन और पानी का काम करते हैं जो हमारे मन की गंदगी को साफ कर देते हैं, मन के मेल को समाप्त कर देते हैं। गुरु की वाणी सुनकर के कसाई छोड़ने का भाव हो जाता है, गुरु की वाणी सुनकर के पापों का त्याग हो जाता है। गुरु के चरणों में आने से हमें आत्मा का भान हो जाता है, तत्व का ज्ञान हो जाता है। जब तत्व का ज्ञान हो जाता है फिर बाहर की सारी चीज़ें फीकी लगने लगती हैं, वह आत्मा में लीन हो जाता है। उसे लगता है कि संसार तो मात्र इंद्रजाल के समान है, जिसके प्रति हम कसाई कर रहे हैं, जिसके प्रति हम पाप कर रहे हैं, राग द्वेष कर रहे हैं, आत्र ध्यान कर रहे हैं, दुर्गति की ओर हम बढ़ रहे हैं। ऐसी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। बड़े सौभाग्य से गुरु की वाणी का हमें पान करने का सौभाग्य मिला है। अब मैं यहाँ वहाँ नहीं भटकूँगा, इसका पान करके अपना कल्याण करूँगा। ऐसा उसके हृदय में एक भाव उत्पन्न हो जाता है और यही भाव सम्यक दर्शन की भूमिका के लिए अनिवार्य है। सच्चे गुरु की वाणी है आत्म कल्याणी। जो भगवान ने कहा वही तत्व जो है वही हमारे लिए श्रद्धा की योग्य है, अन्यथा और कोई तत्व नहीं है। ऐसा अंदर से जो भाव भाषण हो गया, आचार्य कहते इसी का नाम सम्यक दर्शन है। ये गुरु की वाणी सुनने से उत्पन्न होता है, यहाँ वहाँ की वाणी सुनने से नहीं, बल्कि साक्षात उनके मुख से जो वाणी निकलती तब लगता है कि हमें कुछ प्राप्त हो रहा है, हमें कुछ मिल रहा है। इसलिए जीवन में कुछ करो या ना करो, 24 घंटे में एक बार गुरु की वाणी का पान करने का प्रयास करो, क्योंकि गुरु के पता नहीं कब कौन से मुख से कब कौन से वचन निकल जाए। समझ आ रहा है? कौन से प्रवचन में कौन सी बात निकल जाए, कौन सी अनुभव की बात सामने आ जाए, कह नहीं सकते। समझ आ रहा? इसलिए गुरु के मुख से हमेशा कुछ ना कुछ सुनते रहना चाहिए। मन की पवित्रता चाहते हो, निर्मलता चाहते हो तो सुनो। आचार्य भगवंत जब प्रवचन करते थे ना, तो बहुत से लोगों को कुछ समझ में आता था, कुछ समझ में नहीं आता था, कुछ को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। लेकिन क्यों बैठे रहते थे? क्योंकि जो ठंडक नहीं होती पानी में, वो ठंडक होती है ज्ञान में। ठंडक मिलती थी, शांति मिलती थी, उनके वचन कान तक पहुँचते थे तो भी हमारे असाता छटते थे। उनके वचन हमारे कान तक पहुँच जाएं, असाता छट जाएं, विघ्न छट जाएं, इतना प्रभाव, इतना उनकी वाणी में जादू। ये है वीतरागता की वाणी। सुनते ही आदमी पानी पानी हो जाए, सुनने के बाद ही उसके निर्मल परिणाम हो जाएं। इसलिए ऐसी वाणी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। एक बात और बता दूं आपको, जो कुछ अभी वर्तमान में हो रहा है ना, ये सब हमारे आगम में लिखा हुआ है। केवल वो ने सब बताया पंचम काल में क्या दशा होना है, दुष्ट प्रकृति के लोग होना है, समझाने पर समझना नहीं है, उनको उल्टा जवाब देना है, लड़ाई झगड़े में इंटरेस्ट रखना है, हिंसा में इंटरेस्ट रखना है, ये सारी चीज़ें हैं। सुन रही ना? ये सब देख करके अपने आप विश्वास हो जाता है जिन वाणी पर। कोरोना काल चल रहा था, लोगों ने कहा कि कोरोना काल में ऐसा ऐसा हो गया महाराज, अब तो मेरी भगवान से सबसे श्रद्धा दूर हो गई। मैंने कही देख कर मेरी श्रद्धा जम गई। बोले क्यों? क्योंकि जिनवाणी में लिखा है पंचम काल में रोग है, मरी है, दुर्भिक्ष है, ये सारी चीज़ें जो कभी सुनी नहीं वो चीज़ें सुनने को मिलेगी। वो जिनवाणी में लिखा है, ये विश्वास हो गया, जो लिखा है वो दिख रहा है, अर्थात जिनवाणी सत्य है और विश्वास हो जाता है। वो तो मिथ्या दृष्टि का विश्वास टूटता है, सम्यक दृष्टि का विश्वास और दृढ़ होता है। ये तो होना ही है, क्योंकि हीन 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 हुंडा 68वें काल है और 68वें काल में सब हीन हीन होता चला जाता है। सद्बुद्धि कम होती जाती है, बल शौर्य सब समाप्त होते जाते हैं। समझ गए ना? सब चरित्र कम होता जाता है, हीन हीन होता जाता है। ये सब लिखा हुआ है, वो साक्षात हो रहा है। समझ रहे? क्योंकि दुनिया की भविष्यवाणी फैल हो सकती है बंधुओं, पर जिनवाणी कभी फैल नहीं होती। ये गुरुओं का उपदेश जो आचार्य परंपरा केवल्य भगवान से आया हुआ है, वह सत्य प्रामाणिक है। गुरु के वचन कभी झूठे, गुरु वचन प्रमाणम, गुरु के वचन प्रमाण होते हैं। और वह प्रमाणिक वचन का नाम ही
प्रवचन कहलाता है। प्रकृष्ट उत्कृष्ट रूपेण वचनम इति प्रवचनम, जो उत्कृष्ट वचन होते हैं, प्रामाणिक वचन होते हैं, उसका नाम आचार्य प्रवचन कहते हैं। ऐसे प्रवचन हमें सुनने को मिले तो समझो कल्याण हो जाए। कहते हैं धर्मामृतम सदा पेयम दुखातंक विनाशनम यस्मन पीते परम सौख्यम जीवानाम जायते सदा। नीतिकार लिखते हैं कि धर्मामृत, धर्म रूपी अमृत सदा पिएगा। इससे क्या होता है? दुख, आतंक, रोग सब विनाश को प्राप्त हो जाते हैं और इसके पीते ही परम सुख अर्थात मोक्ष सुख प्राप्त हो जाता है। आचार्य ने लिखा है पीयूष है विषय सुख विरेचना है पीते सुशीघ्र मिटती चिरवेदना है वाणी जरा जन्म रोग निवारती है वाणी सुख करी जिन भारती है। क्या कहा? पीयूष है, पीयूष माने अमृत, पीयूष है विषय सुख विरेचना है, पंचेंद्र के विषय रूपी सुख को दस्त लगाने वाली है। जो पंचेंद्र के विषय सेवन कर रहे हैं ना, उनको दस्त लग जाए अर्थात आपके जीवन से निकल जाते हैं। पंचेंद्र के विषय सुख छुड़ाने वाली है। सुन रहे ना, पीयूष है सुख करी जिन भारती है। ऐसी जिन भगवान की क्या है? जिन वाणी विषय सुख विरेचना है, पीते से शीघ्र मिटती चिर वेदना है। जो अनादिकाल से वेदना है वह समाप्त हो जाती है। और क्या है? जन्म जरा मरण रोग निवारती है। जन्म जरा रूपी मृत्यु रूपी रोग को नष्ट करने वाली संजीवनी बटी है। अर्थात भगवान की वाणी, गुरु की वाणी संजीवनी बटी का काम करती है। अद्भुत है। प्रथमान योग के कोई ग्रंथ पढ़ रहा था, उसमें लिखा था एक ऐसी औषधि, एक ऐसा अमृत है जिनवाणी, जो किसी भी पर्याय में, किसी भी स्थिति में, किसी भी दशा में इसका पान किया जाए तो निरोगी शरीर, निरोगी काया और संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वो प्रसंग चल रहा था एक कुत्ते का। कुत्ते ने मात्र जीवनधर कुमार से नमोकार मंत्र सुना था। ये जिनवाणी है। नमोकार मंत्र में द्वादशांग जिनवाणी है। जो मंत्र अभी आपके सामने रख रहे हैं ना, इसमें द्वादशांग गर्भित है। ये सहज नहीं है इनका, सबको इसका पुण्य उपलब्ध नहीं होता। सब लोग जाप अनुष्ठान में नहीं आ सकते, बहुत पुण्य चाहिए। ये द्वादशांग से निकली हुई मूल गर्धर परमेष्टि से आए हुए मंत्र हैं। सबके भाव नहीं होते, सबको पुण्य नहीं मिलता। कोई समस्या पैदा हो जाती, कोई चीज़ आ जाती है। ये तो पुण्यशाली जीव हैं जो यहाँ बैठ करके जाप कर रहे हैं ऐसे। तो वहाँ पर प्रसंग चल रहा था, एक यज्ञ अनुष्ठान चल रहा था। वहाँ पर एक कुत्ता आया, उसने यज्ञ की सामग्री को जूठा कर दिया। वहाँ रहने वाले व्यवस्थापकों ने डंडा उठाया। व्यवस्थापक पंडित व्यवस्थापकों ने, तुम तो अपना काम करो, तुम से डंडा उठाया, कुत्ते को खूब मारा। बेचारे ने अभी सामग्री थोड़ी छुई थी, खूब मारा। बेचारा तड़पता तड़पता जा करके रोड पर पड़ गया। वहाँ से जीवनधर कुमार निकल रहे थे। उन्होंने देखा ये तड़प रहा है, पानी पिलाने से कोई फ़ायदा नहीं, भोजन से कोई फ़ायदा नहीं, अब तो ये जाने वाला है। उन्होंने जिनेंद्र भगवान की वाणी का पान कराया। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अज्ञान, नमो लोही सब श्रवणम, पंच परमेष्टि का स्वरूप समझाया। उससे जीव ने जीवन भर पाप किया, मांस खाया। अंत में मात जिनवाणी के शब्द सुन लिए, मंत्र सुन लिया, और ये मंत्र सुनने का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा उसके जीवन में कि वह तत्काल मरण करके स्वधर्म स्वर्ग में जाकर देव हो गया। ये है गुरु मुख से सुने गए वचनों का। अब वो गुरु तो नहीं थे, लेकिन गुरु की तो वाणी आई है। ये नवोकार मंत्र किन का है? प्रभु से, गुरु से, जो हमें प्राप्त हुआ, अनादि से आया हुआ है। ऐसा मात्र नमोकार मंत्र सुनने से अंत समय कुछ भी नहीं जानता। जीवन भर पाप किया, त्रियंच है, आप जानते हो। अंत समय नमोकार मंत्र सुन के क्या कर लिया उसने?
अपनी गति सुधार ली। आप तो मनुष्य हो ना, आप तो अच्छे से माला लिख करके जाप कर सकते हो ना। बस यही कहना चाहता हूँ, एक कुत्ता अंत समय नवोकार मंत्र सुन लेता है तो जब उसका कल्याण हो जाता है, सद्गति मिल जाती है। आप यदि माला के द्वारा रोज नवोकार मंत्र का जाप करेंगे, आपका समाधि मरण भी होगा, सद्गति भी होगी और आगे चल कर पंचम गति मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। श्रद्धान रखो जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है, सागरोपम आयु के कर्म नष्ट हो जाते हैं। आप क्या समझ रहे हो? एक बार नमोकार मंत्र पूरा आपने अच्छे मन से उच्चारण कर लिया, 700 सागर वर्ष में जितने पाप किए ना, वो एक बार शुद्ध नमोकार मंत्र पढ़ने से नष्ट हो जाते हैं। तत्वानुशासन आदि ग्रंथों में लिखा हुआ है। आप स्वाध्याय नहीं करते, आप जानते नहीं हो इन मंत्रों का कितना प्रभाव है। और गुरु के सामने सुन रहे हो, गुरु के मुख से सुन रहे हो, तो इसका तो और कई गुना फल प्राप्त होता है। जैसे आप मंत्र घर में फेर रहे हो, नदी में फेर रहे हो, और जगह फेर रहे हो, उसका अलग है, मंत्र जाप कर रहे हो। लेकिन प्रभु और गुरु के सामने बैठ करके जो आप मंत्र जाप करते हैं, कहते हैं इसकी फल की तो कोई भी गणना नहीं, वो तो अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए आपको बड़े दुर्लभ क्षण हैं रविवार और शनिवार के। अब कल का और है यहाँ पर रविवार, आगे कहाँ कैसा होता है कुछ नहीं कह सकते, सुन रहे ना। क्योंकि अब आगे बहुत सारी कॉलोनियाँ भी हैं, बहुत सारे लोगों के निवेदन भी हैं, तो कल जितना आपको जैसा लाभ लेना हो तो ले लो, आगे फिर कहाँ कैसे पहुँच जाते कोई भरोसा नहीं है, समझ रहे। इसलिए गुरु की वाणी जहाँ जैसे आपको सुनने मिल जाए सुनिएगा, उसका पान कर लिएगा। याद रखना, व्यक्ति वस्तु के सद्भाव में उसकी कीमत नहीं समझता, जब उसका अभाव होता है ना तो कीमत समझ में आती है। समझ आ रहा? हाँ, जब यहाँ से जाएंगे तब आपको लगेगा अरे हमने तो समय बेकार निकाल दिया, इसमें लगा दिया, उसमें लगा दिया, कम से कम उस समय का सदुपयोग कर लेते। जो कर रहे हैं उनकी नहीं कह रहा हूँ, जो नहीं कर पा रहे हैं उनको लगेगा कि हमने गलत किया, अब महाराज कब लौटेंगे, क्या होगा, कैसा होगा। हाँ, 5 दिन लौटने की संभावना तो है, समझ आ रहा है ना, क्योंकि भगवान प्रतिष्ठा है, प्राण प्रतिष्ठा है, समझ रहे आप लोग कि नहीं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जितना आपको मिले, मेरा आपको मन दुखी करना नहीं है, बल्कि आपके मन को जगाना है, ताकि आप सुबह भी आ सको, दोपहर में या शाम को भी आ सको। नहीं आ सके तो कोई बात नहीं, आपके ऊपर है, पर मैं तो आपको समझा बस सकता हूँ कि जितना समय मिला उसका सदुपयोग करो। ऑफिस चलती रहती हैं, आपस की बातें चलती रहती हैं, घर गृहस्थी चलती रहती है, लेकिन जितना आपको समय मिला है यह दोबारा मिल जाए धर्म ध्यान के लिए, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि तीनों चीज़ें एक साथ नहीं मिलती, देव, शास्त्र और गुरु। यदि आपको मिले हैं, सौभाग्य से मिले हैं, अब अपना सौभाग्य और जगाने का प्रयास करिए। समझ गए? चलिए, एक जगह तो लिखा है, जो गुरु का उपदेश नहीं सुनते वही बहरे हैं। बाकी समझ रहे, बहरे समझते हो जिसको सुनाई नहीं देता, दुनिया की बातें सुनकर के भी बहरे हो यदि गुरु की बात नहीं सुनी तो, और बहरे भी हो पर गुरु की बात सुनाई दे रही है तो तुम कान वाले हो। गुरु की बात नहीं सुनी तो तुमने क्या किया जीवन में आकर के, कान पाकर क्या किया तुमने, कान पका लिए तुमने। कुछ उपलब्ध कब होगा, जब आप गुरु के मुख से कुछ सुन सको। आपके कान तभी सार्थक हैं, कानों का धारण करना तभी सार्थक है जब आप क्या सुन सको, गुरु की बात। समझ गए? गुरु की बात हमेशा सुनना चाहिए, उनके अनुसार चलना चाहिए, तभी कल्याण होने वाला है। दुनिया की बातें सुनने से कोई ज़रूरत नहीं है। जब डॉक्टर कहता है भैया ये चीज़ का त्याग कर दो, रोग बढ़ जाएगा, खतरा है, आप क्या करते हो? तत्काल त्याग कर देते हो। और महाराज कहते त्याग कर दो, महाराज का तो काम ही क्या है। समझ गए ना? ऐसे लोगों के लिए मुझे एक और दृष्टांत याद आ रहा है, पर दृष्टांत गधे का ही रहेगा। आप कहें तो बता दूं? चलिएगा। एक व्यक्ति था, एक जोशी के पास आया
किसके पास आया? जो शिष्य खुद सीखा, पढ़ा लिखा, उसे अपना गुरु माना उसने, और पढ़ लिखने के बाद और मुहूर्त निकालना सीख गया, सब कुछ समझ गया, कब जाना कब आना सब कुछ। एक दिन वह गुरु के सामने से जा रहा था, गुरु ने कहा अभी रुक जाओ, मुहूर्त अच्छा नहीं है। उसने कहा नहीं गुरुजी हमने देख लिया है। बोले ठीक है देख लिया तो जाओ। चला गया, बाहर गया तो बाएं साइड गधा रेंक रहा था। कौन रेंक रहा था? गधा। और ज्योतिष में यदि बाहर साइड कोई, बाएं साइड कोई गधा रेंकता है ना, अशुभ माना जाता है, यात्रा को टाल दिया जाता है। वो लौट के आ गया, क्या गया? लौट करके आ गया। क्यों? गुरु ने कहा क्यों, तुमने तो मुहूर्त देखा तो लौट के क्यों आ रहे? बोले बाएं साइड गधा रेंक रहा था। बोले यही तो है पढ़े लिखों की आदत, गधे की बात मानते हो, गुरु की बात नहीं मानते हो। डॉक्टर ने कहा जल्दी छोड़ दिया, और महाराज ने कहा तो छोड़ते नहीं हो, गधे की बात मान ली। लेकिन मैं डॉक्टर को गधा नहीं कह रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझ आ रहा है ना। मौत का भय दिखा, कुछ घटना दिखी तो क्या कर लिया आपने? जल्दी त्याग कर दिया। और गुरु कह रहे भैया तुम दुर्गति में जाओगे, तो सुनते नहीं हो, समझ आ रहा। डॉक्टर ने कहा दही छोड़ दो, नहीं छोड़ा, छोड़ दिया। महाराज ने कहा स्वास्थ्य लाभ होगा, हाँ तत्काल छोड़ देता हूँ, तत्काल कर देता, तो कल्याणकारी है। और यदि डॉक्टर के भय से, मौत के भय से यदि आप इस प्रकार करते हो, त्याग नहीं माना जाता है। जो पाप के भय से त्याग किया जाता है वो सच्चा त्याग, उत्तम त्याग कहलाता है। मौत के भय से, स्वास्थ्य के भय से कि रोगी हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, ये हो जाएगा, इससे तुमने कुछ त्याग किया तो त्याग नहीं। त्याग कब? जब पाप के भय से, इससे पाप होगा, पाप लगेगा, इससे त्याग कर दो तो ठीक है। बस गुरु की वाणी यही बताती है, हमें पाप से बचाती है, हमें नरक से बचाती है, हमें दुर्गति से बचाती है, हमें कसाय से बचाती है, और हमारे लिए सदगति, स्वर्ग और मोक्ष दिलाती है। ये गुरु की वाणी कहलाती है। इसलिए जैसे बने वैसे अपने जीवन में गुरु की वाणी को धारण करने का प्रयास करो, इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतना आशीर्वाद दें ताकि जब भी हमें गुरु के मुख से उपदेश सुनने का अवसर प्राप्त हो, तब हम हजार काम छोड़कर, करोड़ काम छोड़कर गुरु की वाणी को सुन सकें, अपने मन को पवित्र बना सकें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमोस्तु भगवान।